हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। और आज के वीडियो में हम लोग टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स देखने वाले हैं, जो कि लॉन्ग टर्म एसआईपी के लिए भी अच्छा होगा। एंड अगर आप कुछ 5 इयर्स 10 इयर्स के भी अगर व्यू रखते हैं तो उसके लिए भी बेटर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड को कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एंड कैसे हम म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करके एंड बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हम लोग उसमें से चूज़ कर पाएँ। प्लस इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि हर एक फील्ड से एक म्यूचुअल फंड चूज़ करने वाले हैं। जैसे अगर कोई म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो उसमें कौन सा बेस्ट हो सकता है, अगर कोई म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है, तो उसमें कौन सा बेस्ट हो सकता है। एंड इसी तरीके से हम लोग सारा म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करके एंड 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने वाले हैं, जिसमें एक सबसे सेफेस्ट होगा, देन हमारा एक आएगा मीडियम रिस्क वाला, एंड देन होगा सबसे ज़्यादा रिस्क वाला। ठीक है, एंड रिटर्न भी उसी अकॉर्डिंग होगा, सबसे ज़्यादा रिस्क वाले में सबसे ज़्यादा रिटर्न, देन मीडियम वाले में, देन एंड सेफ वाले में। ठीक है, तो हम लोग एक कंपैरिजन वेबसाइट का एक म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन वेबसाइट पे आ चुके हैं, एंड यहाँ पे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज अगर हम डिवाइड कर दें तो कैटेगरी आपको पता होगा कि पहले स्मॉल कैप्स होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मिड कैप्स वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं, प्लस फ्लेक्सी कैप होते हैं, माइक्रो कैप होते हैं। ठीक है, तो सबके बेसिस पे एक हम लोग चूज़ करेंगे। अब आपको एक चीज़ ज़रूर पता होगा कि फ्लेक्सी कैप्स जो होते हैं वो जनरली सारे तरीके के कंपनीज़ में वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सी कैप जो है वो एक मस्ट बोल सकते हैं कि मस्ट हैव म्यूचुअल फंड हो जाता है एक पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो वो तो हमको एक फ्लेक्सी कैप रखना ही रखना है। तो इतना तो इसमें हम लोग को जो कैटेगरी है वो कैटेगरी इस तरीके से होगा कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है फ्लेक्सी कैप। ठीक है, तो ये जो है ये मस्ट हैव होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। सेकंड में हम लोग चूज़ करेंगे एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप को कंसिडर करें। ठीक है, अब अगर हम लोग सपोज कीजिए कि फ्लेक्सी कैप में दोनों तरीके के म्यूचुअल फंड्स, दोनों तरीके के स्टॉक्स, हर तरीके के स्टॉक्स चूज़ होते हैं, उसमें स्मॉल कैप भी, मिड कैप भी एंड लार्ज कैप भी। अगर हम लार्ज कैप, सिर्फ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का बात करें तो वो हमारे इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का इसमें बात नहीं करेंगे। अगर हम लार्ज कैप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली जो है वो इंडेक्स फंड बाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग लार्ज कैप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मिनिमम हम लोग को फ्लेक्सी कैप चाहिए, देन हम लोग को मिड कैप या स्मॉल कैप में से कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा हो सकता है वो चूज़ करेंगे बेस्ड ऑन सारे मेट्रिक्स, एंड तीसरा सबसे जो रिस्कीएस्ट है वो हम लोग चूज़ करेंगे। ठीक है, एंड पर्सनली ये वाला जो है वो मेरा फेवरेट है, एंड इसमें हम पर्सनली जो है एसआईपी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सबसे फेमस जो है उसको हम लोग ऐड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, पराग पारिक, देन हमारा आप बोल सकते हैं कि जितने भी और फ्लेक्सी कैप्स हैं, मतलब एक फ्लेक्सी कैप हम लोग चूज़ करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो और कौन सा फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना एक्सिस बैंक का फ्लेक्सी कैप, देन हमारा है HDFC का फ्लेक्सी कैप। ठीक है, तो ये चार जो है वो एनफ है कंपेयर करने के लिए। अब इसमें हम लोग रिटर्न वाइज अगर देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट जो है वो किसका है, एक्सिस स्मॉल कैप का है। ठीक है, लेकिन सबसे कंसिस्टेंट जो है वो आपको कौन सा दिखेगा, तो सबसे कंसिस्टेंट जो है वो यहाँ से अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में जो पराग पारिक है वो अच्छा आउट परफॉर्मेंस दे रहा था, फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो कम हो गया। ठीक है, एंड अभी तक जो है वो कम ही है, एंड अभी में सारे म्यूचुअल फंड जो हैं वो काफ़ी फॉल किए हैं, लेकिन पराग पारिक जो है वो ज़्यादा फॉल नहीं किया है, लेकिन अभी के टाइम पे दोनों ऑलमोस्ट इक्वल रिटर्न्स पे चल रहे हैं। ठीक है, पराग पारिक 314%, ठीक है, एंड बाकी सारे जो हैं वो काफ़ी कम है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब जो है सेम हो चुके हैं। जो मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड है वो सबसे अंडर परफॉर्मिंग है। ठीक है, एंड अदर मेट्रिक्स भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा गलत म्यूचुअल फंड सेलेक्ट हो गया था, हम लोग एक और म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, हीलियोस म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब ये जो हीलियोस म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी न्यू है। ठीक है, आप लोग नाम शायद आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन काफ़ी न्यू है। तो जो डेटा कंपैरिजन है वो 1 साल का ही डेटा कंपैरिजन है। लास्ट जो है स्मॉल कैप हम लोग गलती से चूज़ कर लिए थे, तो उसमें जो था हमारा उतना लंबा समय का हम लोग को डेटा दिख रहा था। ठीक है, तो जो इसमें ब्राउन वाला है वो है मोतीलाल ओसवाल का, ग्रीन वाला है पराग पारिक का, येलो वाला जो है वो हीलियोस का है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो येलो वाला काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर यहाँ से मोतीलाल ओसवाल से नीचे जो है वो चला गया। ठीक है, बाकी
एच डी एफ सी एंड पराग पारिक से ऊपर था। देन यहाँ से जब फॉल आना स्टार्ट हुआ मार्केट में तो सबसे लोवेस्ट पे चला गया, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान समझिएगा, ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं सबका साइज़ जो है वो कितना है, ठीक है। सबका साइज़ जो है मतलब ये सबसे नया म्यूचुअल फंड है, 1 ईयर पुराना। साइज़ जो है इसका 88,000 करोड़, पराग पारिक का, मोतीलाल ओसवाल का 11,000 करोड़, देन एच डी एफ सी का हमारा 64,000 करोड़, एंड ये है सिर्फ और सिर्फ 2,400 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो सबसे कम जो है वो हिलियोस का है, ठीक है। और न्यू म्यूचुअल फंड है इसीलिए ये जो है कम है, ठीक है। टाइम के हिसाब से जो एक्सपेंस रेशियो है इसका ऑलमोस्ट सबके बराबर में हो जाएगा, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे हमारा पराग पारिक। उसके बाद पोर्टफोलियो का जो हमारा मतलब जितना भी पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में हमारा जितना भी कंपनीज है सबका वैल्यूएशन जो है वो हम लोग अगर देखते हैं उसके बेसिस पे एक पी रेशियो होता है। पी रेशियो जब हम चेक करेंगे तो पूरा म्यूचुअल फंड का, पूरे फंड का ही अगर पी रेशियो अंडर वैल्यूड है, ठीक है, तो अभी के टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट भी वर्थ इट हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि हाईएस्ट एच डी एफ सी बैंक है इसमें, मोतीलाल ओसवाल में कोफोर्ज है, एंड एच डी एफ सी में आई सी आई सी आई है, एंड हेलियोस में एच डी एफ सी बैंक है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको हम थोड़ा सा समझाते हैं। आपको तीनों, जैसे मोतीलाल ओसवाल को छोड़ के अगर आप बाकी तीनों को देखें तो बैंक में, मतलब एच डी एफ सी का देखिए, बैंक 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 बैंक, ठीक है। स्टार्टिंग के चारों बैंक हैं, ठीक है, तो ये बैंकिंग में थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन रखे हैं। अब मोतीलाल ओसवाल का हम देखें तो कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, पॉलीकैब, ट्रेंट एंड कल्याण, ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, ये मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं। तो ये जो फ्लेक्सी कैप में मोतीलाल ओसवाल अगर जो चूज़ कर रहा है तो थोड़ा ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक्स को प्रेफर किया है, एंड इसीलिए इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसका पी रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है। तो इसका हमको क्या समझ में आ रहा है कि मोतीलाल ओसवाल कंपेरेटिवली बाकी सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है इन फ्यूचर, एंड बाकी सबसे ज़्यादा रिस्की भी है। क्यों? क्योंकि ये मोमेंटम स्टॉक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। सबसे बैलेंस्ड कौन से हैं? सबसे बैलेंस्ड अगर हम बात करें तो पराग पारिक सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड है। कैसे? एक बैंक है, बजाज होल्डिंग है, पावर ग्रिड है, कोल इंडिया है, आईटीसी है, एंड हीलियोस में एचडीएफसी बैंक है, दो बैंक है, फिर हमारा एक आईटी है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो काफ़ी अच्छा बैलेंस्ड है, सबसे अच्छा बैलेंस्ड पराग पारिक में, ठीक है, एंड देन हमारा हीलियोस में है। तो जितना ज़्यादा बैलेंस्ड होगा उतना कम गिरेगा, एंड उतना कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, उतना सेफ रहेगा, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली मोतीलाल ओसवाल ज़्यादा एग्रेसिव है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो वहाँ से वो ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन वो ऑलवेज जो है वो इन तीनों से ज़्यादा रिस्की रहेगा, ठीक है। एंड एच डी एफ सी बैंक में भी जैसा भी बैंक्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एंड आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनका एलोकेशन जो है बैंक्स में, ये बहुत अच्छा एक डिसीजन है, ठीक है, मतलब एक्चुअल में बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो ये भी कंपेरेटिवली पराग पारिक एंड हीलियो से ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। आई गेस इतना चीज़ आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पे चार का एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग बाकी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, एंड ये जो चार है वो बोल सकते हैं कि बेस्ट है, ठीक है, तो इसलिए हम चार का कंपेयर कर रहे हैं। टॉप थ्री सेक्टर में देखिए 38%, इसका 31%, कंज्यूमर साइकिल में 26, फाइनेंशियल में 42। तो एच का फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है। पराग पारिक का कम गिरने का रीज़न आपको पता ही होगा कि इक्विटी में इनका एलोकेशन कम था और कैश में वो ज़्यादा बैठ गए थे, इसीलिए वो पूरा फंड जो है वो ज़्यादा नहीं गिरा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पी रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल ओसवाल का हम जैसे पहले बताए हैं कि इनका जो एग्रेसिवनेस है वो मोमेंटम स्टॉक्स में ज़्यादा है, तो इनका पी रेशियो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, ठीक है। इनका पी रेशियो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 41.6 का पी रेशियो है। सबसे कम है हमारा पराग पारिक में 17 का, देन हमारा एच में है, एंड देन हमारा हिलियोस में, ठीक है। अब एच में कम होने का ये रीज़न है क्योंकि उनके पास सारा बैंक है, ठीक है, एंड बैंक का पी रेशियो जो है वो हद से ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हिलियो जो है वो वैल्यूएशन वाइज एच से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आई गेस सब लोग समझ गए होंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा बैंक्स है, सारे बैंक्स का पी रेशियो 10, 12, 13 इस तरीके से है, इसीलिए इनका ओवरऑल जो पी रेशियो है वो कम हो गया है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम रिटर्न, देखिए रिटर्न का बात करना कोई लॉजिकल नहीं है क्योंकि थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करते हैं कि हम लोग जो चार्ट में देखें उसमें भी समझ में तो आ ही गया था, लेकिन फिर भी रिटर्न जो है वो ऑलमोस्ट सबका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। रीज़न ये है कि मार्केट जो है वो रिसेंटली गिरा है, ठीक है। चलिए, प्लस इसमें
एक सबसे मतलब ये जो अगर हम बात करें, ये जो म्यूचुअल फंड है हीलियोस जो है वो काफ़ी न्यू है, ठीक है। तो अब ये जो कंपैरिजन किए हैं, ये कंपैरिजन में हम लोग मोतीलाल ओसवाल को, ठीक है, एंड HDFC को हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा और कोई है तो हम लोग उसको चूज़ करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि क्यों हम लोग उसमें रिमूव जो है वो किए हैं। तो फ्लेक्सी कैप में है हमारा टाटा फ्लेक्सी कैप, ठीक है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। देन हमारा और अगर कोई फ्लेक्सी कैप में हो तो हम लोग उसको भी ऐड कर लेते हैं, फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इसमें रिजेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वांट जो है थोड़ा सा हम लोग पी रेशियो पे जो है कंपेयर करेंगे एंड इसको रिजेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पोर्टफोलियो हेल्थ में जाते हैं एंड पीई रेशियो जो है वो 17, 23, 21 एंड 21, ठीक है। इसमें स्टॉक्स का बात करें, रिलायंस ITC, HDFC, रिलायंस, ठीक है। तो ये टाटा और क्वांट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मतलब पी रेशियो वाइज भी अच्छे हैं, प्लस इनका जो एलोकेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अब इसमें चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ऊपर है हमारा पराग पारेख, उसके बाद है हमारा टाटा, उसके बाद है हमारा हीलियोस एंड देन सबसे लास्ट में है क्वांट, ठीक है। तो क्वांट का अंडर परफॉर्मेंस आपको पता होगा कि पहले इनका एलोकेशन जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव स्टॉक्स में था, इसीलिए इनका परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा नीचे चला गया था। लेकिन अभी का कंडीशन क्या है? अभी का कंडीशन में रिलायंस सबसे ज़्यादा है, देन ITC है, देन मदरसन है, अदानी पावर है और बिंदु फार्मा है। तो अदानी पावर, उसके बाद ये सारे जो 3 स्टॉक्स हैं, कंपेरेटिवली इन सारे स्टॉक्स, इन सारे म्यूचुअल फंड्स से थोड़े से एग्रेसिव है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा क्या प्रेफर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग फ्लेक्सी कैप में सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड उस हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा सेफ हो एंड ऑलमोस्ट 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 जो है वो सेम रिटर्न हमको दे, ठीक है। तो इस बेसिस में जो क्वांट है इसको हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 बज गए, पराग पारेख, टाटा एंड हीलियोस। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो और देख लेते हैं कोई फ्लेक्सी कैप हो तो, ठीक है। फ्रैंकलिन इंडिया है, ठीक है, DSP है, आप लोग ये भी देख सकते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। फ्रैंकलिन इंडिया येलो से है, ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न दे रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर जो है वो इक्विटी कर्व है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ पी रेशियो हम लोग डायरेक्टली चेक कर लेते हैं, पी रेशियो ऑलमोस्ट जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो इसमें से 4 में से थोड़ा सा टफ है हम लोग को बताना कि कौन सा बेटर होगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो भी हैं, ठीक है, वो इतने बेटर नहीं होगा, ये चारों जो है वो काफ़ी बेटर होगा। तो अब इसमें से चारों में से क्या चूज़ करना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो स्टार्टिंग में हम लोग 2 चूज़ किए थे, पराग पारेख एंड हीलियोस, ठीक है। हीलियोस और पराग पारेख में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसका रिटर्न ऑलमोस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में सिमिलर होगा, ठीक है। लेकिन पराग पारेख का जो साइज़ है, ठीक है, जो अगर हम देखेंगे पराग पारेख का 88,000 करोड़ का साइज़ है। टाटा फ्लेक्सी कैप भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है। एंड फ्रैंकलिन भी आप बोल सकते हैं कि डिसेंट साइज़ का है। तो अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि मिड कैप में पैसा लगाना है, सपोज कीजिए कोई मिड कैप ऐसा है जो फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, ठीक है, और जो हमारा पराग पारेख है उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहता है एंड मिड कैप जो है वो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का है, ठीक है। मतलब उतना मिड कैप नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि लार्जर स्मॉल कैप है, ठीक है। एंड लार्जर स्मॉल कैप में पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन वो पराग पारेख जो है इन्वेस्ट भी करना चाहता है। तो 10,000 करोड़ का कंपनी है। अब अगर सपोज कीजिए कि पराग पारेख अपना 3% एलोकेशन उसमें देना चाहता है एग्जाम्पल, तो 88,000 करोड़ का 3% कितना होगा, ऑलमोस्ट हम लोग लेते हैं 90,000 का 3, नहीं सॉरी, तो 2,700 करोड़ का हमारा 3% होता है, ठीक है। तो अब आप सोच के देखिए कि अगर 10,000 करोड़ के कंपनी में 27% एलोकेशन सिर्फ पराग पारेख का हो जाएगा तो ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें लोग एग्रेसिवली बाइंग करने लगेंगे एंड ये सब चीज़ें जो है वो बड़े लेवल पे नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे बाई करना पड़ेगा एंड कुछ लिमिटेड परसेंटेज ही ये लोग बाई करते हैं किसी भी स्टॉक का, उस स्टॉक को 27% बाई नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब उस स्टॉक का या उस कंपनी का 27% हिस्सा अपने नाम पे नहीं बाई कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जो छोटे कंपनीज जिसमें पोटेंशियल है वो ये पराग पारेख वाले बाई नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर, क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि इनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है
वो काफ़ी डाउन हो गया है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी डाउन हो गया है, तो ये रिटर्न पे हल्का फुल्का इफेक्ट जो है वो कर सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि अगर कोई पोटेंशियल स्टॉक इनसे मिस होता है तो डेफिनेटली उसमें जो रिटर्न बना है वो भी मिस होगा, ठीक है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है, इसी रीज़न से अच्छे फंड होने के बावजूद भी जो है पराग पारिक में रिटर्न थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या चूज़ करेंगे फिर, या तो हम लोग हीलियोस चूज़ करेंगे, ठीक है, या हम लोग टाटा फ्लेक्सी कैप चूज़ करेंगे ड्यू टू इट्स साइज़, ठीक है। तो सबसे पहला सेफ है, दूसरा रिटर्न अच्छा होगा कंपेयर टू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, एंड इसमें ऑलमोस्ट 15-20% का एवरेज हमको ईयरली जो है मिलता है। अगर बुल रन अच्छा हुआ तो 19-20% एवरेज जो है वो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन पराग पारिक से फ्यूचर में 19-20% एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा टफ होगा, क्यों, क्योंकि इनका फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो गया है। ये ज़्यादा प्रेफर करेंगी बड़े कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना, एंड बड़े कंपनीज़ में रिटर्न थोड़ा कम बनता है, ठीक है। तो हमारा फ्लेक्सी कैप में या तो टाटा या तो हीलियोस, ठीक है। अब अगर हम सेम प्रोसेस से अगर हम यूज़ करके एंड कोई स्मॉल कैप चूज़ करना चाहें, ठीक है, ये तो हमारा सेफ में हो गया कि या तो हमारा टाटा फ्लेक्सी कैप और हीलियोस फ्लेक्सी कैप, ठीक है। प्रायोरिटी जो है, ठीक है, हम लोग तीन पर्टिकुलरली डिवाइड करेंगे, ठीक है, या तो हीलियोस या तो टाटा फ्लेक्सी कैप, ठीक है। दूसरा हमारा स्मॉल कैप एंड म्यूचुअल फंड एंड मिड कैप में देख लेते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम जाके देखिएगा कि एक इंडेक्स का कंपैरिजन किए थे कि कैसे म्यूचुअल फंड्स कैसे इंडेक्स वाइज मिड कैप जो है वो आउट परफॉर्म करता है स्मॉल कैप को, ठीक है। ये जाके देखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्मॉल कैप एंड मिड कैप में से कोई भी चूज़ करते हैं। मिड कैप, ठीक है। 150 इंडेक्स फंड यूनियन मेरे सेट मिड कैप, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल का काफ़ी अच्छा था मिड कैप, वो देखते हैं। उसके बाद अपना हम और कोई देखते हैं। निफ्टी, कोटक निफ्टी मिड कैप, फिर यूनियन लार्ज एंड मिड कैप नहीं चाहिए, HSBC नहीं चाहिए। उसके बाद मेरा सेट PGIM मिड कैप देखते हैं। उसके बाद अपना स्मॉल कैप के कुछ ले लेते हैं, ठीक है। मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, स्मॉल कैप, ठीक है। तो ये चार का हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ये थोड़ा काफ़ी न्यू है, तो नावी वाला जो है वो हम लोग रिमूव करते हैं एंड यहाँ से कोई स्मॉल कैप जो है वो चूज़ करते हैं, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, चलिए। अब इसमें एक देखिए, जो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप जो है हमारा, वो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, क्यों, क्योंकि स्मॉल कैप कोविड के बाद से बहुत अच्छा किया है, ठीक है। लेकिन कोविड के पहले जब आप देखेंगे 2018 से और 20 के जो हाल था, उसमें स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिए थे। एंड अगर कोई पर्सन 2018 या 19 में SIP स्टार्ट किया है तो वो मिड कैप में ज़्यादा रिटर्न बनाएगा कंपेयर टू स्मॉल कैप, ठीक है। तो ये सबसे मेन चीज़ है जो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कोविड से रिटर्न अच्छा दिया है, लेकिन आप लंबे समय का देखेंगे तो मिड कैप विल ऑलवेज आउट परफॉर्म स्मॉल कैप इंडेक्स वाइज, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसमें इंडेक्स वाइज देख रहे हैं, 250 स्मॉल कैप है, एक है हमारा 150, ठीक है, उस तरीके से। चलिए, तो इसमें हम लोग रिटर्न वाइज देख सकते हैं, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है, एंड स्मॉल कैप मोतीलाल वाला जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद इनका जो एलोकेशन है, मोतीलाल का हमारा हेल्थ केयर में अच्छा खासा है, ठीक है। ब्लू स्टार अपना सीजनल इंडेक्स, सीजनल स्टॉक्स में ज़्यादा है इनका, एक्सिस वाले का, ठीक है। एंड मोतीलाल स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब 1.67% से ज़्यादा एलोकेशन जो है वो ज़्यादा इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। पी रेशियो अगर हम बात करें 22 है स्मॉल कैप का, एक्सिस बैंक का 27 है, PGIM का 40 है, एंड मोतीलाल ओसवाल 150 का 27, ठीक है। तो पी रेशियो के बेसिस पे PGIM जो है वो हम लोग उसमें रिजेक्ट करते हैं, एक मिड कैप और हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है।
कोटक मिड कैप हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या हम लोग मेरे एसेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी पी रेशियो के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, बाकी सबका ऑलमोस्ट सेम है। एक्सिस स्मॉल कैप का थोड़ा सा ज़्यादा है एंड मोतीलाल ओसवाल 150 का भी ज़्यादा है। ठीक है, मेरे एसेट का मिड कैप का जो कंपेयर हम अगर करते हैं मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप से, तो वैल्यूएशन वाइज मेरे एसेट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और रिटर्न अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम पे मोतीलाल ओसवाल का रिटर्न है कितना, 359% एंड मेरे एसेट का है 348%। तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, बट अभी के टाइम पे अगर हमको लमसम डालना होगा तो जो सबसे कम वैल्यूएशन होगा वो ज़्यादा जो है वो अच्छा रहेगा। तो मोतीलाल ओसवाल 150 को यहाँ पे हम लोग रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से एक्सिस स्मॉल कैप जो है हमारा, एक्सिस स्मॉल कैप, इसमें भी 27 का पी रेशियो है, इसको भी हम लोग रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक मिड कैप का एंड एक स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड जो है, सॉरी ये जो है वो हमारा चूज़ हो गया। ठीक है, और हम लोग मिड कैप देखते हैं कि क्या इससे बेटर कोई मिड कैप हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। क्वांट देखते हैं। ठीक है, तो ब्लू में हमारा क्वांट है। क्वांट का भी आपको पता होगा सबसे ज़्यादा इसमें वो था। ठीक है, तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमको देखना है तो पी रेशियो क्वांट का काफ़ी अच्छा है। ठीक है, क्वांट का पी रेशियो अभी के टाइम पे काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एंड मिड कैप में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ये रखा है। ठीक है, एंड आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेनर कॉरपोरेशन। ठीक है, तो पी रेशियो वाइज क्वांट जो है वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। देन अगेन एक न्यू स्मॉल कैप, क्योंकि एक स्मॉल कैप हमारा रिजेक्ट हो गया था, एक स्मॉल कैप हमारा रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक स्मॉल कैप को यूज़ करते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट। ठीक है, तो एसबीआई येलो से है ऑलमोस्ट, ये भी सेम है। पी रेशियो के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये भी इसका पी रेशियो 24 है। ठीक है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में 22 से पी रेशियो कम होना थोड़ा सा बाकी फंड्स के लिए टफ होगा, एंड मिड कैप कैटेगरी में 21 से कम होना काफ़ी टफ होगा। तो इसमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल एंड मेरा एसेट मिड कैप को हम लोग चूज़ किए। ठीक है, मतलब मोतीलाल ओसवाल का हमारा स्मॉल कैप एंड मेरे एसेट का हमारा मिड कैप। ठीक है, अब दोनों को क्या समझ आता है कि अगर सपोज कीजिए कि अभी नेक्स्ट 3 से 4 साल या 5 साल अगर 2018 से 2020 जैसा हो गया, ठीक है, तो 50% मिड कैप में कम बना है, लेकिन नेक्स्ट 3 ईयर्स में जो मिड कैप है वो स्मॉल कैप को बीट कर देगा। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से हम लोग डिसाइड करना फिर हमारे ऊपर है कि कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एंड जितना ज़्यादा जो फॉल करेगा, अगर हम उसको जितना ज़्यादा एवरेज करेंगे जितने कम प्राइस पे, वो फ्यूचर में उतना ही हमको ज़्यादा रिटर्न जो है वो। तो इन दोनों को हम लोग चूज़ करते हैं, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप एंड मेरे एसेट मिड कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया, दो यहाँ से चूज़ किए, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, ठीक है, एंड मेरे एसेट का हमारा मिड कैप। ठीक है, एंड लास्ट जो है वो है हमारा कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी है हमारा माइक्रो कैप। ठीक है, एंड माइक्रो कैप में सिर्फ और सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एंड यही मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि एक सर्टेन टाइम पे जो अंडर परफॉर्मेंस आपको बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप जो है वो ज़्यादा गिरा था, तो ये तो सबसे ज़्यादा गिरेगा। ठीक है, 2018 और 2020 जैसा पीरियड आ गया, वो 3 साल का पीरियड अगर आता है वापस से, तो ये सबसे ज़्यादा गिरेगा। लेकिन इस पीरियड में जो सबसे ज़्यादा एवरेज करेगा, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाएगा इन फ्यूचर। ठीक है, एंड अगर हम कंपेयर करें तो इनका कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है ये मैक्स टू मैक्स 20% जो है वो CAGR दे सकते हैं। ठीक है, इन कैटेगरी में
मैक्स टू मैक्स हम बात नहीं करते हैं, 15 to 20% ये जो है वो रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। एंड जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप का कैटेगरी है, ये ऑलमोस्ट 20 to 25% जो है वो दे सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म। एंड माइक्रो कैप में, मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप में जो हमारा है वो ऑलमोस्ट 25 to 30% जो है वो CAGR दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो हेल्थ भी इसमें देखते हैं। ये तो काफ़ी न्यू है, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसके बाद इसमें पी रेशियो भी बहुत अच्छा है, मतलब माइक्रो कैप के हिसाब से पी रेशियो इतना कम होना इज़ प्रिटी गुड, राइट। और इसमें हम लोग थोड़ा पोर्टफोलियो देख लेते हैं, ठीक है। किसी को भी कंपेयर करते हैं, इसका एक बार पोर्टफोलियो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। न्यूलैंड लैब है, PG इलेक्ट्रोपास्ट है, ठीक है। तो एलोकेशन 1.76 सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड माइक्रो कैप है। एंड हम लोग माइक्रो कैप में इंटरेस्टेड तो होते हैं, लेकिन हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग उसको स्टॉक्स को चूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। और माइक्रो कैप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इन सारे इंडेक्सेस को, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को बीट तो करेगा ही। तो हम लोग इसमें भी SIP जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 5 म्यूचुअल फंड्स हैं। हीलियोस फॉर फ्लेक्सी कैप, टाटा, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल फॉर स्मॉल कैप, मेरा एसेट फॉर मिड कैप, एंड माइक्रो कैप के लिए मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। तो ये 5 म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक आपको चूज़ करना है, ठीक है, इनमें से कोई एक चूज़ करना है, एंड इसमें से आपको एक, तो टोटल हमारा 3 म्यूचुअल फंड्स हैं फॉर SIP फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो आई गेस इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इस तरीके के वीडियोस और चाहते हैं किसी टॉपिक पे, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच।